माता पिता का सेवा। गांव के पनघट पर चार औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक बेटे थे। बातों बातों में उन्होंने अपने बेटों के गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा बेटा बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है वे खो जाते हैं। मैं ऐसा गुणवार बेटा पाकर बहुत खुश हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवार बेटा भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती, वह बोली, मेरा बेटा पढ़ने में तेज है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा बेटा पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना। तुम्हारे बेटे में क्या गुण है? कोई न कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे बेटे में तुम्हारे बेटों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का बेटा हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान बेटा कुछ ही दूरी पर मुदर घुमा रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान बेटा अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का बेटा भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा मैं दोनों हाथों में घड़ा पकड़े हुए हूँ, यह रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का बेटा वहां आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख कर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवार बेटा नजर आ रहा है, यही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले बेटे से गुणवार बेटा भला कौन हो सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।